रेडियो सिटी पॉडकास्ट OTT and chill करण के साथ। Hi guys, welcome to my podcast. This is OTT and Chill with me, RJ Karan. Thank you so much for tuning in. और बाप रे, ऐसा कभी कभी मेरे को जब मैं अपना पॉडकास्ट शुरू करता हूँ तो हेडेक भी होता है इस बात का कि आज कौन से शो के बारे में बात करूँ, किसके बारे में बात करूँ। इतनी सारी चीज़ें देखने के लिए एंड थैंकफुली बिकॉज ऑफ योर प्यार एंड सपोर्ट मेरा पॉडकास्ट थोड़ा पॉपुलर हो गया है एंड दैट इज़ द रीज़न बहुत सारे जो नए शोज़ है वो फीचर होना चाहते हैं मेरे पॉडकास्ट में। तो वैसे ही देयर इज़ अ न्यू शो जियो हॉटस्टार पर विच इज़ कॉल्ड कनेडा। उसकी पूरी टीम मेरे साथ यहाँ इस पॉडकास्ट पे। आई एम सो हैप्पी कि मेकर्स ने सोचा नहीं कनाडा रखने के लिए, दे वेंट विद द टिपिकल पंजाबी एक्सेंट कनाडा। पहले तो आप सबसे ये जानना है, वेलकम टू द शो ओटीटी एंड चिल, थैंक यू सो मच। टिपिकल पंजाबी वर्ड्स जो होते हैं ना बोलने के लिए, जैसे कनाडा है, बुल्ट है, और कौन से हैं जैसे बोलने में लोगों को मजा आता है, हु आर नॉट पंजाबीज। भाई हमारे लिए तो नॉर्मल है, लेकिन जैसे हम यहाँ आते हैं तो चाइला है ना, ए आइला रे तो हमारे लिए वो वर्ड्स ऐसे साउंड करने में इंटरेस्टिंग लगते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो चीज जो है वो रिदम के साथ कनेक्ट हो जाती है rather than the actual meaning of it. So you know when we used to watch like South movie, we would make fun of the accent because we wouldn't understand what they said. We would understand the tones of the words. जैस्मिन, आपको any nice पंजाबी वर्ड्स जो बोलने में बहुत मजा आता है, जैसे लोग बोलते नहीं है, and it sounds very nice and cute. मैंने एक्चुअली सियाल बहुत पसंद है। सियाल, what is the meaning of सियाल? सियाल means winters ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਆਲ। ਤੇ वैसे पंजाबी is a very beautiful language, you know, it's very वो मेलोडी की तरह निकलती है। सुबह को हम कहते हैं सवेर होगी। हाँ, these are the words, but कनेडा इज द वन वर्ड जो मेरे को लगता है कि पूरे इंडिया में मतलब यू नो स्प्रेड है ये कि कनाडा तो पता है आपको, बट वो माइंड ब्रेन ऐसा वर्क करता है कि वो कनेडा ही निकलता है। इधर इफ यू आर इन साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, हमें बस यही था कि हम लोगों को एक बार याद दिला सके कि ये आपके मुंह से ऐसे निकलता है, तो हमने भी इसको वही बोला है। यू आर मुंबई का, यानी मुंबई वर्ड्स व्हिच यू लाइक टू से? One thing I learned from him was kidda, which I had not realized is a very common, very low, like just a chill greeting, कैसे हो? which is something was never part of my entire vocabulary. When you're watching Punjabi movies, you're watching Punjabi characters, like this is something so normal and very casually the way they say it. You're playing my brother, so you know Punjabi में I'll call you pra. हाँ, अच्छा। You're my pra. अच्छा ये पंजाबी है भाजी, आप हो गए पंजाबी सच में? ओके, ठीक है। यू नो, बट जब आप पोस्टर नहीं देखेंगे, टीजर नहीं देखेंगे, तब तक समझेगा नहीं शो किस बारे में है। जस्ट फ्रॉम थ्री ऑफ यू, यू नो, जस्ट ये जब टाइटल आपने पढ़ा कनाडा, इट लुक्स लाइक अ वेरी फन शो शायद हो सकता है, फिर जब देखने जाएंगे तब पता चलता है कि ये है। व्हाट वाज योर रिएक्शन जब ये स्क्रिप्ट आई? आपको क्या लगा, फन है शो कि पहले से आपको पता था कि? I think when I was offered the show initially, I wouldn't say the word reluctant, but I was a little skeptical कि यार since the story is based out of Punjab, the character is from Punjab, तो हमें ये हमेशा रिलक्टेंस होती है थोड़ी कि यार हमारी रिप्रेजेंटेशन थोड़ी कैसे होगी। बट व्हेन आई रियलाइज्ड यू नो हु हैज बीन डेवलपिंग द स्टोरी, who is directing the show, you know, when the team was so genuine at heart, तो जब उनके साथ मेरी पहली कॉन कॉल हुई, like they were very open कि you know when you come you bring in your understanding of how you perceive us, and you know what are the stories, what are the emotion that you feel are needed in the show. So जब कैरेक्टर की या कोई सीन की डिस्कशन भी होती थी, so I would give them subtle इनपुट्स कि सर अगर हम ये बात ऐसे बोलेंगे तो वो बात गलत साउंड करेगी, अगर उसको ऐसे करेंगे then you know, so I was like there to give some feedback if they needed, and I was you know very openly, like they would listen to me, they would understand, and there was a lot of times when they gave me an opportunity to be me, for instance, तो जैसे इंट्रोडक्शन का घर वाला जो पहला सीन है, you know, parts of it is in Punjabi. ओह अच्छा। हाँ, वो उसका ये रीजन है कि that character is from Punjab and he is placed in a country where
not everybody speaks his language. So he speaks in Hindi, he speaks in English, और वो ऐसे बात करता है. लेकिन अपने घर में वो अपनी मदर के साथ वैसी बात कर रहा है जैसे वो अपने गाँव में बात करता. So that conversation needed to happen in Punjabi. तो they were very like subtle. वो दो words ही दो हैं, dialogue वो दो उसका ही है. But that dialogue defines कि this character is actually from Punjab. When he gets mad, when he gets pissed, when he says a swear word, he has a very perfect Punjabi pronunciation. Because I'll be super nice to you and I'll have this conversational, barrier between, me and somebody else who's not my native tongue speaker. But if I get mad, that facade's gonna go away and I'll just be who I am. जब मुझे वो opportunity मिली, जब मैं समझा कि they are willing to it. So I knew that their intent is beautiful. वो कहानी बहुत अच्छी बताना चाहते हैं. गुस्सा तो अपने लैंग्वेज में ही मजा आता है. Exactly. वो करेंगे नहीं. गुस्सा ते प्यार भी. है ना, प्यार भी. दोनों. Jasmine, for you, जब पढ़ रहे थे तब क्या लगा था, क्या है स्टोरी? We really need to get into कि what is the definition of fun. For me, the definition of fun is कि not that कि comic हो. वो मेरे लिए वो है कि मजा आना चाहिए. अच्छा. My favorite genres are especially thrilling, suspense, horror. I love horror. अच्छा. तो मेरे लिए वो fun है. I do not associate fun only with comedy genre या कुछ. And there should be a perfect mix and blend of all the emotions together. जो मुझे ये लगता है कि Kannada brings you that. And whenever I hear a narration or anything, मेरा basically ये रहता है कि मैं उसे as an audience सुनूं. Because आप किसी भी शो या फिल्म की सक्सेस फेलियर नहीं प्रिडिक्ट कर सकते. आपको बस एक तोहफा बनाना है और उसको ऑडियंस को पेश करना है. तो मैं उस टाइम खुद ऑडियंस बन जाती हूँ. एंड जब मैंने वो नरेशन सुनी तो मुझे बहुत ऐसा लगा कि यार मुझे ये देखना है कि बन के कैसा आएगा. मुझे इसका हर एस्पेक्ट देखना था. मुझे कैसे वो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो देखना था. ऑफ कोर्स जब एक सेंसिटिव टॉपिक आप उठाते हैं किसी भी चीज में तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसको आप बहुत करेक्टली फ्रेम करो. वो हमारे एक्चुअली टीम के ऊपर था. एंड देयर इज जस्ट दिस कॉन्फिडेंस दैट यू नीड टू हैव कि जो उसको बना रहे हैं क्या उन्होंने उतनी रिसर्च की है या वो उतने केपेबल तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे more towards the authentic side and not towards जो सिर्फ उन्हीं का perception है. तो हमारे राइटर्स एंड डायरेक्टर्स सबका ये था कि उन्होंने काफ़ी हद तक हर चीज़ को एक्सप्लोर किया. एंड उनके लिए भी यही इम्पोर्टेंट था कि किसी भी सेंटिमेंट या किसी भी भावना को हर्ट करे हुए बिना वी शुड ब्रिंग द परफेक्ट एंटरटेनमेंट फॉरवर्ड. तो जब मुझे वो लगा कि दैट वाज सो मच फन टू मी, आई कुडंट से एनीथिंग एल्स बट यस. ओके. ब्रो आपके लिए कैसा था, मतलब टाइटल जब पढ़ा तब क्या था दिमाग में? मुझे एक ईमेल आया था एंड उसने बोला कि ओके यू नीड टू ऑडिशन. अरे यार रुक ना, मैं सच बोल रहा हूँ. तो एक ईमेल आया था, तो जब आया तो मैंने कर दिया ऑडिशन, मैंने भेज दिया. आई डिडंट थिंक टू मच ऑफ इट. एंड मेरे शोज चल रहे थे उस टाइम एंड मैं लंदन में था. तो मैंने पैसे मांगे, उन्होंने कहा ठीक है दे देंगे. हाँ, तो मैं आ गया. नहीं, आई रिफ्यूज टू बिलीव दैट दिस इज रियल. Because they within 24 hours, पहली बात तो 24 घंटे में टर्नओवर नहीं होता. It's like नहीं we are serious, we'd like to cast and we'd like to have a conversation with the director. मैंने बोला हाँ ठीक है, डायरेक्टर को बात करते. So until I saw Chandan's face on the Zoom call, I didn't believe this was a real. हाँ, I thought it was a scam और ये लोग कुछ इनको पता नहीं है. आप डिजिटली अरेस्ट हो. हाँ, बाद में बोलेंगे आप ये पैसे ट्रांसफर कर दीजिए. फिर ये so it moved very fast and then by the time I got the script in my hand, it was like okay, let's seriously read this. And within like I think a month, Chandan and you guys were already in London. So लोग आ ही गए थे. It moved very fast from the audition to this. Then the making of it took time because it's 8 episodes. तो पंजाब इंडस्ट्री मैंने देखा ये, आई थिंक पंजाबी इंडस्ट्री में ही मेजर देखा. और एमी पाजी से मैं ये बात कर रहा था कि आप लोग एक्टिंग भी कर रहे हैं, विच इज सो गुड, गाना भी गा रहे हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी है, स्टोरी भी लिख रहे हैं, ऑल राउंडर है ये. बाकी कहीं मैंने देखा नहीं. इट्स एन इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री ना. पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री हैज बीन एन इंडिपेंडेंट music industry from so many years. I don't think any other region had an independent music industry like we did. And then because we had our fans were so loving, we had our own community. And to the same community, let's say a cricketer who's who's very loved, they would open a restaurant, people will go eat at their restaurant because they love them. And obviously when a cricketer is opening a restaurant, they don't know how to cook, but they ensure that the restaurant is made with the best of the best talents. Similarly, when a
genuine singer wants to do a film, like he puts together a team. Yeah. And just like a cricket opens a restaurant, they produce a film, and then if you put your heart and soul into it, Yeah. you can then work on a craft. Yeah. Yeah. और जितना ज़्यादा करते रहोगे आपको आता रहेगा. You do 10, 15, 20 films, you start understanding screenplays. And if you're a creative, you know how to write songs. And if you know how to make music videos, you're writing 4-minute, 5-minute, 6-minute screenplays, you develop that into a short film, and I think that's how you grow. And when you have the technical staff with you, you can develop on an idea and you create a film. What is the reason कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वाली जितनी भी फैमिली है, they produce so beautiful, nice actresses, कितनी सारी है, if you see from Fauj background. Well, thank you. I don't know. Well, not to sound biased, but it's something to do with the fathers, especially. Because my father has always been like, I was 5 years old when I did some modeling. And I did some print shoots. And after that, my father was like, कि मुझे इसको child artist नहीं बनाना है. She will grow up and then she will decide for herself. वो एक environment होता है जिसमें आप पलते हो, आप बढ़ते हो. And इतने strong, bold and self-confidence से आप पले बड़े होते हो कि उसके बाद you know where to go. वो पहले ही इतना confident बना देते, इतना push दे देते आपको कि आपके लिए easy हो जाता है. And फिर most of them become actors, तो वो तो बहुत अच्छी बात है. मुझे लगता है. Absolutely, absolutely. Bro, father से याद है. I really wanted to ask you, जब से मुझे पता था कि आपका इंटरव्यू करना है, पूरे फैमिली में इतने सारे सिंगर्स हैं. When did you realize you're not cut out to be a singer or something? जब मैं गा रहा था, यानी एक बार मैं हारमोनियम बजा रहा था और पापा और हारमोनियम लेके खिड़की से बाहर फेंक दिया कि नहीं बजेगा ये इस घर में, ये तू इसके लिए नहीं है. नहीं, बट आई डू अ लॉट ऑफ म्यूजिक विद माय कॉमेडी. या दैट्स व्हाट. हां, फिर भी ऐसा मन नहीं किया कभी गाने वाले. कन्वेंशनल म्यूजिक नहीं. बिकॉज़ आई थिंक दादी यूज्ड टू हेट म्यूजिक बिकॉज़ दादा वाज वेरी अनसक्सेसफुल एज अ म्यूजिक डायरेक्टर. अच्छा. So she liked me being an actor. अच्छा. So I think the angst of Dada not being successful is what drove the rest of the family towards that. And I was like, मुझे दादा की याद आ रही है. I would like to be a little unsuccessful in my job. So I decided acting. ये बहुत dependable profession है. वैसे मेरे father US Air Force में थे. हाँ, and उनको गैस बहुत था. तो नासा ने स्टडीज की थी उनके एयरफोर्स पे, एंड जेट propulsion लैब से एक हमारे पास इंडियन गवर्नमेंट के साथ एलपीजी का कॉन्ट्रैक्ट है मेरे फादर का. हम सब्सिडाइज गैस सिलेंडर भेजते हैं लोगों को. ब्रो, तो भाई स्ट्रेट बेस तो भाई बहुत मुश्किल है इससे बात करना. Bro, I start laughing before he even starts. है ना? We don't know it's coming. How do you be normal with him? कैसे क्रैक कैसे किया आपने? ये नॉर्मल ही है. Say कि he's bipolar. क्योंकि उसका कौन सा शेड आ जाता है पता नहीं हमको. Moving to my last segment, it's called #MyFirst. लाइफ में बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग नॉस्टैल्जिक रहते हैं, तो थोड़ा याद करने की कोशिश करेंगे. Let's start with you, Aadar. First time किसको देख के आप starstruck हुए थे? My first memory is Salman Khan. अच्छा. Yeah, I saw him doing a dance rehearsal for a show or something. So by chance I was like छोटा सा था मैं. I walked in and I was like, अरे Salman is rehearsing right there. So it was like very properly starstruck. Okay, wonderful. Jasmine, आपके लिए? पता नहीं, ऐसे I was mall appearances में there was once Bipasha Basu came to a Ludhiana mall. She came for a store launch or something. So she walked past by and I was too nervous to even ask for a picture or something. So I was a little, मैं ये pictures and ये photographs पूछना मेरे से होता नहीं है. I don't know how हमसे भी लोग कैसे पूछते थे. मुझे तो उनका भी लगता है कि जब people come to me and they're like picture खिंचाने हैं, how do you do that? तो वो एक मेरी memory है. सर, आपके लिए? I think I've met quite a few celebrities in my life, but I think I remember watching a play. It was a solo play. Ashish Vidyarthi performed in a theater in Patiala. Many years ago. Shankar ki diary. I don't remember. I think so. So it wasn't. This is like back into early 2000s. Yeah, this was his old one-man show. And so we went there. I remember I was sitting on the third row on the edge. Mid में right की कुर्सी थी. वहाँ से बिल्कुल perfect देख रहे थे हो. eye line पे he was performing most of the time. अच्छा. And I would see him perform and I remember watching the whole play कि इनको याद कैसे. Because I used to do theatre. I was a child.
तो मैं सोचता ये इतना याद कैसे रहता है. So I was just बहुत लोग in the awe of his performance, and I remember I wanted to meet him, and like in the end, but then I was a young kid, so when we went backstage, he's like, and he went, like he showed me love, but like he probably didn't understand that he's inspired someone, this young kid, with his performance. And you know, 20 years later, I'll remember that moment. I still haven't thought about that moment ever. वो अभी फूड ब्लॉगिंग बहुत करता है. I think maybe promotion. Man, he is a gentleman. Yeah. He's such a beautiful Super chilled. soul. I think commercial world has not corrupted who he is. So huge shout out to Ashish Vidyarthi sir. A lot of love for you. Okay. The show is called Canada. First international trip. आपको याद है कब ली थी आपने? In my conscious mind, Paji, was when I went to Australia in 2007. I remember, and I remember that flight very well. It was from Punjab. आपका? I went to Armenia for a music video shoot, अच्छा. and I think in 2016 only. My first international trip was औरंगाबाद. हम गए और फिर वहाँ पे मम्मी ने हमको मगरमच्छ खिलाया. And I'm like, ये कैसे है मगरमच्छ के तुम सालन बना रहे हो? And then I realized we were in Africa. तो मेरी ज्योग्राफी खराब थी. उनका लव कम नहीं था मेरे लिए. अच्छा. अफ्रीका केड़ा साउथ? हाँ. तो मेरी तो ज्योग्राफी अभी भी खराब है. When was the first time you actually went overseas? I don't know. Probably my father used to tour a lot with. So that became like a nice के चलो family के भी ticket निकाल लेते. So वो बहुत होता था. So that's where I would see Salman Khan and all these people rehearsing for their shows. So, and, yeah. Have you performed in one of the shows? Yeah, we used to do like I used to do a lot of lights, camera work and sound work. So I used to sit and coordinate that. When was your first international? मैं गया था 2017 दुबई फैमिली के साथ. Okay. मेरे नेफ्यू का 5th या 6th बर्थडे था. तो हम तीन भाई हम लोग डिसाइड किया किटी बनाते हैं. 6 महीने 8 महीने उस पे पैसे डाले. अच्छा. Wow. फिर सब लोग गए. क्या बात है. Wow. बढ़िया. क्या बात है. You must have had fun with the boys, right? आप सिंगर हैं. कौन सा गाना फर्स्ट आता है दोनों को देख के? जैस्मिन के लिए और आदर के लिए. Because we are a radio station, so that's why गाना. Okay. गाना तो बनता है. For Adar, I think किसी की मुस्कुराहटों. I think Smile करता हूँ. Adar gives a very like positive vibes. I think. आदर बिल्कुल smile नहीं करता. That's the beauty, yaar. He doesn't smile and with a straight face. He makes you smile. But उसका straight face है. जैस्मिन यार मैं ਹੁਣ ऑब्जेक्टिफाई भी नहीं करना चाਹੁੰਦਾ ਜੈਸਮੀਨ ਨੂੰ नहीं, like नहीं, something ये glamorous, something amazing, देसियों ਦਾ ਦੌਰ. ठीक है, जैस्मिन ਦਾ ਦੌਰ. ठीक है. Thank you. यार ये अभी OTT का दौर है. सब लोग नए नए शोज देख रहे हैं. आप क्या देख रहे हैं आजकल OTT पर? डू लेट मी नो. मेरा इंस्टा आईडी @RJkaran7 या फिर रेडियो सिटी इंडिया. बाय द वे दिस इज अ न्यू शो जियो हॉटस्टार पर, कनाडा. लुक्स वेरी फाइन. जाके ज़रूर चेक करना. एंड डू लेट मी नो मेरे इंस्टा हैंडल पर कि अगले पॉडकास्ट में आप किसको सुनना चाहते हैं. @RJkaran7 या फिर रेडियो सिटी इंडिया पर मैसेज कर सकते हैं. टिल आई सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम. कीप बिंजिंग, कीप चिलिंग. बाय बाय. Radio City Podcast. OTT and Chill करण के साथ.